In the second video, ड्रग एडिक्शन। अब नीचे जो लिख रहा है रिपोर्ट उसको ब्रैकेट में, ड्रग एडिक्शन इज ए गिफ्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वास्तव में ये ड्रग एडिक्शन कहाँ से शुरू हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू हुआ, पश्चिमी देशों से। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ब्रॉट अ डीप फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ्स। आज यूथ के बीच में हर यूथ ओवरनाइट रिच होना चाहता, वांट टू पजेस ए कार, वांट टू पजेस ए बंगला एंड ऑल दैट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। वांट्स टू लीड ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। वो देखता है कि समाज में जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है वो इक्वल नहीं है। एक तरफ तो बहुत बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ लोग बहुत गरीब हैं। तो इस तरह से द हिप्पी कल्चर ब्रॉड द कल्चर ऑफ हेरोइन, चरस, कोकीन, ये सब ड्रग्स के नाम हैं, एंड गांजा एटसेट्रा। द फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स, जो आज का युवक है वो कैसा है? काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? कि बहुत सारी एजुकेशन लेने के बाद, मेहनत करने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो नेचुरली जो उन्होंने उम्मीद लगा रखी कि हम पढ़ने लिखने के बाद ये बनेंगे, वो करेंगे, वो सब जब नहीं हो पाता है तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल हो जाता है। नाउ यूथ इन इंडिया टुक ड्रग्स, और इसीलिए भारत में जो यूथ है वो इसीलिए ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। ब्रोकन फैमिलीज, अनएम्प्लॉयमेंट, जब परिवार टूट जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न एज क्रिएटेड वाइड स्प्रेड अनरेस्ट। और आज के समय में जो अनरेस्ट की प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम्स एंड फ्रस्ट्रेशन, क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, इतना पैसा खर्च होने के बाद, मेहनत करने के बाद जब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और इसके बाद में और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। मोस्ट यंग मैन एंड वीमन स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स फॉर प्लेजर। और बहुत सारे तो लोग प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, जैसा कि मैं अभी बताया था, शौक़ में उन्हें आनंद आता है, इंटरेस्ट आता है। जब वो पहली बार कोई चीज़ लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे और लेते हैं रोज़ तो हैबिट बन जाती है। बट सून दे गॉट यूज टू इट, हैबिचुअल हो जाते हैं। ड्रग एडिक्शन लीड्स टू अ कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ मैन। लेकिन ये निश्चित है, ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दैट पर्सन इज़ टोटली फिनिश्ड इन लाइफ, जीवन में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, हर तरह से। ही बिकम्स ए पैरासाइट एंड ए क्रिमिनल, एक तरह से वो पैरासाइट और क्रिमिनल का रूप ले लेता है। मैनी ब्राइट यंग मैन वर ruined बाई ड्रग एब्यूज़। बहुत सारे इंटेलिजेंट, अब सुशांत सिंह राजपूत का केस तुम्हारे सामने है। एक बहुत ही राइजिंग स्टार था और कम उम्र में ही बिकेम पॉपुलर इन द बॉलीवुड एज एन एक्टर, ही बिकेम वेरी पॉपुलर। लेकिन ड्रग एब्यूज़ ने न उसको बर्बाद किया, बट इट टुक हिज लाइफ ऑल्सो, इस दुनिया से ही उसको विदा कर दिया। दे हैव बिकम साइकोलॉजिकल एंड हेल्पलेस प्रिजनर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। साइकोलॉजिकल रिटार्टेड हो जाते हैं ऐसे लोग, और हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय, प्रिजनर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्ट के गुलाम हो जाते हैं। नाउ द गवर्नमेंट एंड अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क हार्ड in hand and root out this abuse among the youth of India। अब हमारे यूथ में ड्रग एडिक्शन को कौन छुड़ा सकता है? एक तो अगर वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अलावा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
बहुत बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, अगर ये यूथ को समझाएं, उनको मोटिवेट करें, तो नेचुरली ये हैबिट जो है छूट सकती है, उन्हें बर्बादी से बचा सकती है। आई होप आई गेव यू द पॉइंट्स। शुरू में मैंने पॉइंट्स दिए और इसको टोटल मिला करके यू कैन राइट द रिपोर्ट।